ऐसे कहा जाता है ब्रह्मा कुमारी को बनाना नहीं पड़ता है, ऐसे मम्मा को मम्मा बनाना नहीं पड़ा। जन्म से ही उस आत्मा के अंदर वह क्वालिटी, वह संस्कार वो दिखाई देते थे। बाल्यकाल से मम्मा का एक लक्ष्य था कि मुझे अपना जीवन आदर्श बनाना है, अर्थात हर फील्ड के अंदर मुझे प्रथम क्रमांक लेना है। कोई भी फील्ड हो, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे गीत गाने का हो, चाहे वो डांस का हो, चाहे कोई अदर एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो फैशन हो, लेकिन हर बात के अंदर मम्मा ने अज्ञान काल में 14-15 साल की उम्र तक में पढ़ाई करते समय हर फील्ड में राधे नंबर 1 गई। उसका जन्म अमृतसर में हुआ। पोकार दास उसके पिताजी, रोचा माता उसकी माता, बड़ी बहन पार्वती, छोटी बहन गोपी और राधा। बड़ी बहन की पहले से शादी हो चुकी थी। पिताजी चांदी और सोना के थोकबंद व्यापारी, घी का थोकबंद व्यापार चलता था बॉम्बे में और अलग अलग स्थानों पर। लेकिन उस समय कोई ऐसा सट्टाबाजी में कुछ हुआ, हृदयघात हुआ और पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। तो तब से वह अपने मामा के घर वहाँ पर रहने लगे, वहाँ पढ़ाई शुरू की और वहाँ पढ़ते समय भी बचपन से ही उसका रूप जैसे रूप सुंदरी जैसा था। बाल बहुत घने और लंबे थे। व्यक्तित्व इतना अच्छा था। जब राधा घर से निकलकर स्कूल में जाती थी, उसकी छोटी बहन गोपी वो भी उसके जैसी थी। दोनों जब स्कूल में जाते थे तो माताओं की एक नेचुरल आदत होती है, कोई थोड़ा सुंदर दिखाई देता तो उसको घोर घोर कर देखते, ऐसे होता है ना। तो राधा कन्या जब घर से वो स्कूल जाती थी तो प्रतिदिन जाते समय सवेरे 10 बजे और शाम को 5 बजे आए तो कई बहनें घर से ऐसे खिड़की से उसको देखती रहती थी। स्कूल के अंदर भी जब कोई डांस होता था तो राधा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ये जो गीत पर डांस करती थी, वाइट और रेड कलर का जो फ्रॉक होता था, और वो डांस करती, पूरी गांव की सभा वहाँ एकत्रित हो जाती और हर कंपटीशन में उसको बहुत सारे इनाम मिलते थे, प्रथम रैंक ही लाती थी। और ऐसे करते करते मैट्रिक के एग्ज़ाम पूरी की और उसके बाद बाबा के घर निमित्त कारण बना। उसकी माँ और उसकी मौसी दोनों विधवा थे, तो रोज रोते रहते थे, दुखी थे, अशांत थे। एक बार उस रास्ते से गुजर रहे थे तो यशोदा माता, ब्रह्मा बाबा की लौकिक पत्नी यशोदा माता ने उनको जाते हुए देखा, दुखी देखा, और यशोदा माता ने कहा कि आप बहुत दुखी लगते हो, आप ऐसा करो, शाम को बाबा रोज यहाँ पर दादा सत्संग कराते हैं, गीता पाठ पढ़ाते हैं, आप जरूर आना। तो उस दिन वो सामने से वो दोनों बहनें आई। ध्यानी बहन, उनकी मौसी, वो भी विधवा थी, दोनों बहनें आई और जैसे सत्संग करके घर गए तो राधा ने देखा कि ये तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। उसने पूछा कि भाई क्या बात है, आज दिन तक तो रो रही थी और आज तो बड़ी खुश नजर आती। तो माँ ने कहा, देखो यहाँ दादा बहुत अच्छा सत्संग कराते हैं, गीता पाठ कराते हैं, आप भी आना, आपके स्कूल में भी गीता पाठ होता है ना, तो आप भी ये सुख करके हमें सुनाना। दूसरे दिन राधा गई। जैसे बाबा के पास आई, पहले ही दिन से बाबा ने उसकी जन्म पत्री को देखकर बाबा ने कहा, ये तो बाबा का बहुत अच्छा नाम रोशन करेंगी, ये बाबा की बेटी है, ये यज्ञ संभालने वाली है। थोड़े दिन बाबा ने कुछ सुनाया और दूसरे तीसरे दिन ही मम्मा ने, राधा ने एक गीत गाया, क्या क्या पाया क्या क्या देखा, ऐसा गीत जब बनाया और बाबा के सामने सुनाया तो बाबा को बड़ा अच्छा लगा। तो बाबा रोज अच्छे अच्छे गीत बना करके लिख कर देते थे और राधा गीत गाती थी। ऐसे करते ओम ध्वनि चलती थी तो मम्मा भी बहुत अच्छी ओम ध्वनि कराती थी। धीरे धीरे मम्मा का नाम हो गया ओम राधे। राधे, ओम राधे, ऐसे अलग अलग शब्द से राधा को उच्चारण करते थे।
उसी दिनों में बाबा को कश्मीर जाना हुआ परिवार के साथ। अब जब वहाँ गए तो सत्संग तो चलता था, तो बाबा प्रतिदिन वहाँ से लेटर पत्र लिख करके भेजते थे अलग अलग के नाम से, लेकिन मेजॉरिटी पत्र आता था राधा के नाम से, और जिसके नाम से पत्र आए वही रात के सत्संग में वो सुनाएंगे। तो मेजॉरिटी राधा सुनाती थी। उस समय राधा ओम ध्वनि कराती थी, ओम राधे सब कहते थे। गोपी भी उनकी बहन जब ओम ध्वनि होती थी वो ट्रांस में चली जाती। 1 साल तक उसी समय वहाँ गोपी से ये ट्रांस का पाठ शुरू हुआ, और जैसे ट्रांस में जाते जाते 1 साल के बाद कोई बीमारी आई और गोपी ने शरीर छोड़ा। फिर यज्ञ का कारोबार, मम्मा की विशेषता, राधा की विशेषताओं को देखते हुए बाबा ने धीरे धीरे उनका नाम रखा मम्मा, मातेश्वरी, जगदम्बा, सरस्वती। यशोदा माता को भी राधा के प्रति बहुत प्यार था। यशोदा माता भी जब राधा को देखती थी तो उसको भी लक्ष्मी का साक्षात्कार हुआ और लगा कि ये सचमुच सतयुग की लक्ष्मी बनने वाली हैं। और यशोदा माता ने भी मम्मा की गोद ली। उस समय बच्चे मम्मा की और बाबा की गोद लेते थे, और धीरे धीरे बाबा ने निर्मल शांतामणि दादी को राधा के साथ अर्थात मम्मा के साथ रखने के लिए रखा। तो निर्मल शांतामणि दादी सुनाती हैं कि मम्मा ने मुझे बहुत मेरी केयर की। मुझे एक एक छोटी छोटी बात भी मम्मा ने ही मुझे सिखाई। तो मम्मा का व्यक्तित्व था, जब यज्ञ में आई बाहर की दुनिया में बाह्यता के तरफ नंबर 1 था, लेकिन जैसे ज्ञान मार्ग में आई तो ज्ञान में, योग में, धारणाओं में, सेवाओं में, हर एक की केयर करने में, हर एक बातों में मम्मा ने नंबर 1 लिया। और तब बाबा ने खुद उनकी विशेषताओं को देखते हुए बाबा ने उसको निमित्त बनाया। यज्ञ की एक कमेटी बनी जिसमें कुछ एक बहनें और मुख्य राधा, ओम राधा रही, और बाबा ने ये सारी कमेटी बनाकर सारी प्रॉपर्टी उन्हों के हाथ में हैंड ओवर कर दी, और बाबा निश्चिंत होकर ज्ञान योग कराते थे। बाबा जो कहे मम्मा उसको तुरंत फॉलो करती थी। बाबा 2 बजे उठकर तपस्या करते, मम्मा 2 बजे उठ करके बाबा को बहुत प्यार से याद करती। आँख में पानी भर आता था बाबा के प्यार में। ऐसे अमृत वेले उठकर बाबा को याद करती। मुरली क्लास का समय होता, बाबा राइट 6:30 बजे आए, मम्मा 6 बजे आकर क्लास में बैठ जाती। इतना पंक्चुअल। पहले योग कराएंगी, फिर 15 मिनट मम्मा पहले मुरली का मनन चिंतन सुनाती थी, लेकिन वो मनन चिंतन बाबा के महावाक्यों को एकदम सरल और सॉफ्ट करके सुनाती, ताकि बुढ़ी माताएं, अनपढ़ माताएं सहज बाबा की बातों को हजम कर सके। उसके बाद जब बाबा के महावाक्य सुनाते, बाबा की एंट्री होती, मम्मा तुरंत चुप हो जाती। बाबा कई बार कहते, मम्मा सुनाओ, राधे सुनाओ, अच्छी बातें सुनाओ। मम्मा मुस्कुराती, एक शब्द नहीं बोलती थी, और इतना प्यार से बाबा का रिगार्ड रखती कि बाबा के सामने मम्मा ने कभी मुख से एक ही शब्द निकलता, जी बाबा। उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई शब्द मम्मा ने अपने मुख से नहीं उच्चारण किया। हालांकि स्टेज पर एक तरफ बाबा की संदली होती, दूसरी तरफ मम्मा बैठती। मम्मा सुनाती तो चेहरा भाई बहनों के तरफ, लेकिन जब बाबा आ जाते थे तो मम्मा का मुखड़ा बाबा के तरफ। लेकिन उसके बाद जब तक मुरली चले, मम्मा कभी भी कोई भी भाई बहनों के तरफ नजर भी नहीं जाती थी। इतनी एकाग्र चित्त होकर बाबा की मुरली सुनती थी। मुरली की भी दीवानी। कहीं बाहर से आए, जब तक सभी मुरलियां नहीं पड़ी तब तक कोई कारोबार नहीं करते थे। पहले बाबा की मुरली, इतना मुरली से प्यार, इतना चात्रक होकर के बाबा की मुरली वह सुनती थी। मुरली की वो मस्तानी थी। प्रैक्टिकल जीवन में देखो तो वो सहनशीलता की मूर्त। बाबा को कुछ कोई बच्चे को कहना होता तो बाबा किसी को नहीं, मम्मा को डांटते थे, और मम्मा सुन लेती थी। तब भाई बहनों को लगता था कि अरे मेरे कारण मम्मा को सुनना पड़ा।
फिर वो भाई या बहन शाम के समय मम्मा के पास आते और कहते, मम्मा ये हमारी गलती हो गई, हमें माफ़ कर देना। वो सहनशीलता की मूरत, वो ममता की मूरत थी। जीवन के अंदर जब भी कोई परिस्थिति आई, विघन आए, इतने तक देखा मम्मा ने वो त्याग और तपस्या से अपनी अवस्था बनाई थी कि बाहर पिकेटिंग होती थी, कई लोग दरवाजा तोड़ करके अंदर आते थे कि उनकी मम्मा के पास जाकर कंप्लेन करेंगे। मम्मा तीसरी मंजिल पर ऐसे बैठी है तपस्या में। वो आए, बाहर का वातावरण देख करके वो कितने भी गुस्से में, कितने भी बातें लेकर आए, और जैसे एंटर हो, 4-5 लोग अंदर आए, देखा मम्मा शांति में बैठी है, निर्भय होकर बैठी है, निश्चिंत होकर बैठी है। वो लोग भी आकर सामने साइलेंस में बैठ जाते, और बैठने के बाद कुछ समय के बाद आपस में ऐसे घुसपुस करते, क्या है, क्या बोले, क्या पूछे, कुछ अंदर से निकले ही नहीं। जब अंदर बातें करने लगे, फिर मम्मा ने पूछा, आओ बच्चे बताओ क्या बात है, बताओ। लेकिन अंदर से कुछ निकले ही नहीं। ऐसी 2-4 महावाक्य मम्मा सुनाती और वो लोग खुश होकर के जाते और कहती, इनकी मम्मा तो बड़ी अच्छी है, ये तो साक्षात देवी है, ये तो बहुत अच्छी है। अगर कोई होती तो डर जाती, बहनें तो डर जाती, लेकिन यह कोई साधारण नहीं, ये तो देवी है। ऐसे करके वो आत्माएं प्रभावित होकर के जाती, निश्चिंत होकर जाते, सारे सॉल्यूशन उसको मिल जाते। वही 5 लोग बाहर जाकर 1000 की पब्लिक को समझाते, उनकी मम्मा नहीं गलत है, वो तो बहुत अच्छी है। तो कहने का भाव, इतना योग का पावर, इतनी ज्ञान स्वरूप आत्मा, इतनी साक्षात्कार स्वरूप आत्मा, जो आत्मा आई और उसको भी मम्मा साक्षात्कार करा के सकाश देकर उसको तृप्त कर देती थी। ऐसी हमारी मम्मा। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन दिन में जो बट्टी है 9 से 12, उसमें पूरी मम्मा की जीवन कहानी सुनाएंगे। अभी हम बाबा के द्वारा उच्चारण किए हुए महावाक्य कुछ समय में हम जल्दी सुनेंगे।